सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है स्टडी विद जीडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान के आमेर का कछुआ वंश, जो राजस्थान के प्रमुख शासक पढ़ रहे हैं, आमेर का कछुआ वंश, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और ये काफ़ी अच्छे से टॉपिक जो 10th क्लास की बुक है उसके अंदर दे रखा है। दो सवाई जय सिंह और मिर्ज़ा राजा जय सिंह है, वो 7th क्लास में दे रखे हैं, तो उनको भी हम पढ़ेंगे। जो एक दो चीज़ें उसके अंदर दे रखी है, ठीक है। तो टॉपिक वाइज ये आपके लिए जो हमने पहले बात की थी तथास्तु बैच, तो तथास्तु बैच की ये 13वीं वीडियो है। तो आप इस पर लगातार बने रहिए। 4th ग्रेड के लिए बहुत उपयोगी है। 4th ग्रेड में जो ऐतिहासिक घटनाएं वाला टॉपिक है, वो इसके अंदर लास्ट में जो 4-5 ऐतिहासिक घटनाएं हैं, वो जो स्पेशल उसको अंदर देने का मकसद ये है कि बच्चे ऐतिहासिक घटनाओं के जो लास्ट में दे रखा है उसको पढ़ते हैं, यानी बड़े ग्रंथों से क्वेश्चन न आकर सीधे डायरेक्ट राजस्थान बोर्ड की RBSC की बुक से ही क्वेश्चन और पेपर सेट होना है, ठीक है। और जो भी एग्जाम जो भी छापते हैं वो इनको कॉपी पेस्ट करते हैं, और इसका प्रमाण भी मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से आपके मतलब कि एक इस बुक के अंदर मैं प्रमाण दिखाऊंगा कि कौन से इस बुक के अंदर जो राइटर है वो जो ऑथेंटिक इसके अंदर जो बात की गई है भाई, ऑथेंटिक चीज़ें जो इसके अंदर दे रखी है वो सब एग्जाम में पूछी जाती है। रीट के अंदर ये पूरा पूरा राजस्थान का जो कल्चर है वो और हिस्ट्री है वो इससे ही आई थी। अमेरिका कछुआ में बिना किसी देरी के पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। चलो, कछुआ अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र किससे मानते हैं? राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं, और कुछ कुछ से मानने के कारण इनका नाम कछुआ है। सूर्य मिल मिश्रण के अनुसार कुरुम नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से कुरुम वंशीय कहलाने लगे और उन्हें साधारण भाषा में कछुआ वंश कहा जाने लगा। तो सूर्यमल मिश्रण इन्हें कुरुम शासक मानते हैं। सूर्यमल मिश्रण इन्हें किस शासक मानते हैं? कुरुम वंशीय रघुवंशी शासक की संतान मानते हैं। कुरुम वंशीय रघुवंशी शासक की संतान मानते हैं, ठीक है। तो फिर बाद में आगे दे रखा है कि ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछुआओं को मीणाओं तथा बड़गुजरों से संघर्ष करना पड़ा। इनकी प्रथम राजधानी क्या थी? दौसा थी। इनकी प्रथम राजधानी दौसा थी। और कछुआ वंश प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे। 1137 ईस्वी में दुल्ले राय ने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में अपना नवीन राज्य स्थापित किया। दुल्ले राय ने जमुआ रामगढ़ में मीणाओं को परास्त कर अपनी राजधानी बनाई। तो दुल्ले राय इंपॉर्टेंट शासक है, और दुल्ले राय ने ही कछुआओं की जो उत्पत्ति है वो दुल्ले राय से ही, जो प्रथम शासक है दुल्ले राय है इंपॉर्टेंट। फिर सबसे जो प्रतापी शासक हुआ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो शासक है वो आता है इसके अंदर बारमल। बारमल इज फर्स्ट ग्रेट किंग। तो 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया, और 1137 में दुल्ले राय ने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया था। यह क्या है? एक ऐतिहासिक घटना है। बारमल 1547 से 1753 ईस्वी। बारमल बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर का शासक बना, और इसके सामने कुछ ऐसी चुनौतियां थी कि नया नया शासक बना, तो इसने क्या है, सर्वाधिक शक्तिशाली उस समय की मुगल शक्ति से हाथ मिलाया और मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक बना था, ठीक है। और मारवाड़ का जो पहला शासक बना था वो बना था कौन? कौन बना था मारवाड़ का पहला शासक? राव कल्याणमल बना था। बीकानेर का शासक था राव कल्याणमल। और राय सिंह के जो पिता थे उन्होंने पहली बीकानेर के राठौड़ में सबसे पहले अधीनता स्वीकार करी थी, और फिर अमर सिंह ने भी अधीनता स्वीकार करी थी, लेकिन अमर सिंह ने बारमल के बाद करी थी। अकबर जनवरी 1562 में अजमेर की यात्रा पर आया था। तो उसने क्या किया, अजमेर लौटते समय इसने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। उसका नाम क्या था? हरखूबाई था।
और हरकू बाई को वर्तमान में मरियम उजिये उस्मानी नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जहांगीर उनसे उत्पन्न उससे जो संतान प्राप्ति हुई वो जहांगीर के रूप में हुई अकबर को। 1562 में सांबर में ही अपने पुत्र भगवान दास और पुत्र मान सिंह सहित अकबर की अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली और अकबर के साथ ये शामिल हो गए। तो भगवान दास, बारमल, उन टोडरमल और जो भेजा था अकबर ने महाराणा प्रताप के पास। तो इम्पोर्टेंट इन्होंने भूमिका निभाई और महत्वपूर्ण शासक भी ये रहे। अधीनता स्वीकार करने के पीछे कोई न कोई एक इनकी वजह भी रही, क्योंकि और एक बात और है कि आज महाराणा प्रताप जयंती है और सबसे पहले आप सभी को राजस्थान को गौरवान्वित करने वाली एक महान हस्ती है, तो उन सभी के जन्मदिन की आपको जयंती की शुभकामनाएं। तो भगवान दास पढ़ते हैं, अगले शासक है 1573 से 1589 ईस्वी। तो राम राम आपा पढ़ांगा जो भी शासक है। और फिर आया है भगवान दास। भाई भगवान प्रकट हो गया। तो भगवान दास 1573 में क्या हुए, गद्दी पर आमेर की गद्दी पर बैठे हो। सरनल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। सरनल के युद्ध में यह 7 वर्ष पंजाब का सूबेदार रहा और इसने अपनी पुत्री का विवाह, मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। खुसरो मानबाई व जहांगीर का पुत्र था। 1589 ईस्वी में लाहौर में खुसरो मानबाई व जहांगीर का पुत्र था। अमीर खुसरो लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हुई। मान सिंह आता है इसके बाद में 1589 से 1614 मान सिंह केवल 12 वर्ष की आयु मुगलों की सेवा में चला गया था। उसने अकबर व जहांगीर, 2 मुगल सम्राटों की सेवा की। अकबर के रणथंभौर अभियान में 1659 ईस्वी में सुरजनाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने मान सिंह ने भूमिका निभाई थी। और गुजरात अभियान के दौरान 1573 में मान सिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का प्रस्ताव लेकर भी गया, दूसरा प्रस्ताव लेकर गया था, ठीक है। और हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना ने नेतृत्व किया। अकबर के 9 रत्नों में सम्मिलित था। अकबर ने इसे फरजंद, बेटा की उपाधि व 7,000 का मनसब दिया। तो इम्पोर्टेंट पर्सन इसको नोट कर लेना आप कि फरजंद की उपाधि किस राजपूत शासक को मिली, तो वो मान सिंह है, अकबर ने दी है। किसने दी थी? अकबर ने फरजंद की उपाधि दी। फरजंद का मतलब होता है बेटा, अपने बेटे से बढ़कर मानता था ये मान सिंह को और 9 रत्नों में भी शामिल था। और 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकबर की सेना ने नेतृत्व किया, संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर गया, तो इम्पोर्टेंट है। और 7,000 का मनसबदारी भी प्रदान की, यानी 7,000 का मनसब बहुत बड़ा मनसबदार होता है कि 5,000 से लेकर 15,000 के बीच में, तो 7,000 भी काफ़ी होता है। 1589 में जब ये बिहार का सूबेदार बना तो इसके पिता भगवान दास की मृत्यु हो गई। 1589 में शासक बन गया, ठीक है। और मान सिंह ने तो ये रणथंभौर अभियान था ना, या जयमल और फत्ता की जो मूर्तियां थी, और उसने जयमल और फत्ता सिसोदिया जो उस समय के महान शासक थे, महान शासक नहीं, महान सेनापति थे। तो जयमल और फत्ता, आला और उदल ये सब महान थे। और जयसिंह फत्ता ने कब किया? रणथंभौर अभियान में इनकी आगरा में जब ये जीता तो इन्होंने इनकी मूर्तियां भी लगवाई थी, ठीक है। मान सिंह इन्होंने, अकबर ने, तो अकबर ने इनकी वीरता से प्रभावित होकर ये क्या है, मूर्तियां हैं वो लगवाई थी। राणा उदय सिंह के समय इन्होंने क्या किया था, जो 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और 1569 में रणथंभौर अभियान के दौरान इन्होंने जो 2 शासक थे, जिसके अंदर एक जो शासक थे उनसे किया था, रणथंभौर के एक महान शासक है, वो उनका नाम तो है, हाँ, हाँ 1559 में इन्होंने जयमल और फत्ता की, जो 1569 में रणथंभौर अभियान हुआ था ना, जयमल फत्ता सिसोदिया यही थे जिन्होंने इनकी मूर्तियां हैं वो लगवाई थी, जयमल और फत्ता की। वो गोरा और बादल वो उसके अंदर थे, ठीक है। यही है अकबर जयमल और फत्ता, ठीक है, जयमल और फत्ता। और 1559 में इन्होंने 1567 में अकबर के चित्तौड़ आक्रमण किया था रणथंभौर अभियान पर। यह था क्योंकि रणथंभौर भी उस समय मेवाड़
के वहाँ पे आता था, ठीक है। तो इन्होंने मान सिंह भी उनके साथ था, मान सिंह भी उनके साथ था उस समय, और अकबर के नवरत्नों में शामिल था, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। फिर इसके बाद में आता है अगला इम्पोर्टेंट बात, मान सिंह ने 1599 में उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। मान सिंह की मृत्यु 1614 में इलिचपुर में हुई। ये पूछा जाता है बार बार, इलिचपुर में हुई थी, और दक्षिणी भारत का एक स्थान है। मान सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। मान चरित्र महाराज कोश नामक, अब एक 4th ग्रेड में एक टॉप वो दे रखा है कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से राजस्थान की हस्तियां, तो मान सिंह ने मान चरित्र राज महाराज कोश बनाया। तो बीच बीच में जो राजस्थान ध्यान में आते हैं ना, उनको एक पास इसको राजस्थान ध्यान में वैसे दे रखी है ऐतिहासिक घटनाएं एक टॉपिक में, लेकिन ये क्या है कि पूरे राजवंश को पढ़ना पड़ता है जो भी ऐतिहासिक घटनाएं इसके अंदर हुई, और ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां दे रखी है। तो ये पूरी बुक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन कुछ टॉपिक है उनको छोड़ना भी है। और इसके समय में मान राजचरित्र महाराज कोश नामक क्या है कि ग्रंथ रचे गए। इसी के समय मुरारी दान ने, मान प्रकाश व जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की। मान सिंह के समय रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण भी करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह, 1621 से 1667 ईस्वी। 11 वर्ष की आयु में 1621 में जयसिंह अमेर का शासक बना, और इसे 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। 1623 ईस्वी में इसने मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में भेजा गया, जहां इसने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया, ठीक है। और इसको पुरंदर जो अभियान का नेतृत्व किया था इसने, और पुरंदर की संधि जो करवा ली थी शिवाजी के साथ सफल रूप से, तो सफल सेनापति भी था। 3 मुगल सम्राटों की सेवा करने वाला ये पहला शासक था जब इसका कछुआ वंश का, ठीक है। तो 1629 में इसने उत्तर पश्चिम सीमा से उज्बेकों के विद्रोह को दबाया। 1630 में जयसिंह ने खान जहां लोदी के विद्रोह को दबाया। तो उज्बेकों विद्रोह ऐतिहासिक घटनाएं हैं। खान जहां लोदी के विद्रोह को दबाया। 1636 में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत में भी ये गया था। बीजापुर गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत के साथ गए, उज्बेकों के विद्रोह को दबाया। 3 सम्राटों की सेवा की। 11 वर्ष की आयु में 1621 में जब जयसिंह अमेर का शासक बन गए। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और 1637 में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत में। 1637 ईस्वी में जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर शुजा के साथ कंधार भेजा गया। मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी? औरंगजेब ने। उत्तराधिकारी युद्ध के समय इसे शुजा के विरुद्ध भेजा गया, जहां बहादुरपुर के युद्ध 1658 ईस्वी में इसने शुजा को पराजित किया। और उत्तराधिकार युद्ध के अंत में इसने औरंगजेब का पक्ष लिया। जयसिंह की सैनिक योग्यता और कूटनीति से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इसे दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेजा। दक्षिण में जयसिंह ने अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला कर दिया और पुरंदर को जीतने में सफल रहा। जयसिंह ने शिवाजी विरुद्ध अभियान पर जाते समय कहा था कि हम शिवा को वर्त के केंद्र की तरफ घेर लेंगे, और जयसिंह की कुशलता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। तो महान था ये, और महान शासक था। मराठा शासक शिवाजी को वह रोकने में सफल रहा जिसने अफजल खान जैसे सेना नायक को पराजित किया था। तो शिवाजी एक महान शासक था, लेकिन इनके आगे उनको भी हार माननी पड़ी। तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में नाम से जानी जाती है। ऐतिहासिक घटनाएं हैं। ये क्या है? एक हिस्टोरिकल इवेंट है। हिस्टोरिकल इवेंट है। तो इसको भी 4th ग्रेड के लिए आपके लिए क्या है? उपयोगी है। 4th ग्रेड। तो साथ साथ में ऐतिहासिक घटनाएं इसके अंदर दे रखी है, सारे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे अपने, कोई जल्दी नहीं है, अपने धीरे धीरे करके अच्छे से टॉपिक कवर करें। थोड़ा पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े, ठीक है। और आगे आता है इसके अंदर दे रखा है, थोड़ा ऊपर कर लिया है। तो आगे दिया है कि बहादुरपुर के युद्ध 1658 ईस्वी, तो ये भी ऐतिहासिक घटना इंपॉर्टेंट है। शुजा को पराजित किया, और शुजा के विरुद्ध युद्ध के समय शुजा के विरुद्ध भेजा गया था, ठीक है। और पुरंदर की संधि जयसिंह की दूरदर्शिता का परिणाम थी। बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना करने वाला प्रसिद्ध कवि जो बिहारी था, बिहारी सतसई नाम जो प्रसिद्ध कवि बिहारी था, वह इनके दरबार में रहता था, ठीक है, आश्रयदाता था।
और इस प्रकार से यह शासक भी अपना कंप्लीट हो गया। 7वीं क्लास की बुक में दे रखा है और उसको भी जयसिंह को हम उससे भी पढ़ेंगे। और 7वीं के जो 2 शासक हैं मिर्जा राजा जयसिंह, वो 2 मिनट की वीडियो आप देख लेना उसके साथ, क्योंकि अभी स्लाइड इसके अंदर नहीं बन सकी, थोड़ी सी जो ऐप के अंदर है वो प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा इसको मैनेज करना। 2 ही शासक दे रखे हैं, उसके अंदर थोड़ी 1-2 चीज़ें हैं वो आपको इसके अंदर 7वीं क्लास में वाले में थोड़ी 1-2 चीज़ें दे रखी है, उसको हम देख लेंगे, ठीक है। वैसे इसके अंदर सभी चीज़ें दे रखी है और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अभी आपको बताने की कोशिश करें। फिर इसके बाद में आता है सवाई जयसिंह। ये भाई इंपॉर्टेंट शासक। और जयसिंह ने क्या किया था, जयपुर की स्थापना करवाई थी और जयपुर का वास्तुकार कौन था, विद्याधर। सवाई जयसिंह 1700 से 1743। तो जयसिंह प्रथम की तुलना में इसमें अधिक गुण होने के कारण सवाई जयसिंह नाम इसका रखा गया। और सवाई जयसिंह सवाई की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम कछुआ शासक था और जयसिंह प्रथम से बढ़कर था, ठीक है। इसी समय जयपुर के राजा अपने नाम के लिए सवाई पद का प्रयोग करने, बढ़कर होना सवाई। और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध में जयसिंह ने आजम का पक्ष लिया, मगर जजऊ के युद्ध में मुअज्जम विजय रहा। अतः मुअज्जम जो बहादुर शाह के नाम से शासक बना ने आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया और आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया। मेवाड़ की सहायता से जयसिंह ने आमेर पुनः प्राप्त कर लिया। मुगल सम्राट भी इसे आमेर में का शासक स्वीकार कर लिया। फरुखसियर ने 1713 ईस्वी में जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। जयसिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 को रुड़ा में सम्मेलन बुलाया, लेकिन वो क्या है सफल नहीं हो सका। 1729 में इसने बूंदी मामले में हस्तक्षेप किया। मराठों को बुलाकर बूंदी महारानी ने क्या किया, इनका दमन कर दिया। इनकी ये योजना सफल नहीं रही क्योंकि अलग अलग सबके मत थे। तो 1743 में मृत्यु हो गई। और फिर इसके बाद में सांस्कृतिक जो उपलब्धियां हैं, जो उसके अंदर 1765 में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों में शुद्ध सारणी बनाई, उसका नाम जिज मोहम्मद शाही रखा। इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल के बाद में इसके जो कल्चरल इसकी जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन राजस्थान हिस्ट्री में, इसको पढ़ेंगे तो इसके अंदर दे रखा है कि ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वेधशाला बनवाई। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इंपॉर्टेंट है कि कौन से शहर में नहीं है, तो जयपुर में है, दिल्ली में है। जयपुर राजस्थान की राजधानी, फिर भारत की राजधानी, फिर मथुरा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर, उज्जैन और बनारस, ठीक है, उज्जैन और बनारस। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 2 नगर, राजस्थान और दिल्ली, राजस्थान और दिल्ली, ठीक है। जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है, जिसे जंतर मंतर कहा जाता है, सबसे बड़ी जयपुर की वेधशाला इन सब में। 2010 में विश्व यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल। जयसिंह ने इसे बंगाली वास्तुकार और विश्व हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। 1727 में आयताकार खंड वाले एक नगर का निर्माण करवाया, जो जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है। और आपने जयपुर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, आप जयपुर जाके देखना एक बार। अंतिम हिंदू नरेश था जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। 1734 में इसने जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण, जिसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। इसने जयगढ़ में जयबाण तोप का निर्माण, जयसिंह ने जयबाण तोप का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह ने चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल व जल महल का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए तथा विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए। अगला है जैसलमेर का भाटी राजवंश व इस वंश के प्रतापी शासक। लेकिन इसके अंदर एक टॉपिक दे रखा है हिस्टोरिकल इवेंट वाला, जो इसके अंदर दे रखा है कि महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी, ऐतिहासिक घटनाएं, जैसे मराठों का राजस्थानी प्रवेश। तो ये जो आगे इसके अंदर ही टॉपिक है कि जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष, तो इसको भी इसके साथ ही पढ़ लेते हैं। 1708 में सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई से विवाह कर लिया, लेकिन विवाह से पहले एक शर्त थी, एक करारनामा किया गया कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न जो पुत्र है वो चाहे छोटा ही क्यों न हो, जयपुर के राज सिंहासन पर बैठाने की बात कही गई। तो ठीक है, तो ये बात लेके आगे लड़ाई होनी तो थी, क्योंकि ईश्वरी सिंह उत्पन्न हुए और जो चंद्र कुंवरी मेवाड़ की जो खिंची रानी ही
से उत्पन्न, तो ईश्वरी सिंह उत्पन्न हुआ। इस तरह से मेवाड़ के राजकुमार चंद्रगुण से माधो सिंह उत्पन्न हुआ, तो दोनों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। ईश्वरी सिंह शासक बना, लेकिन ईश्वरी सिंह अच्छा शासक था। 1743 में मृत्यु हो गई, और इस प्रकार ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में गृह कलह आरंभ हो गया। दोनों पक्षों की ओर से मराठों से सहायता प्राप्त करने प्रयत्न आरंभ हो गए। माधो सिंह की ओर से मल्लाह राव होलकर से सैनिक सहायता प्राप्त की गई। इसके बदले में होलकर को 20 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया गया था। इस प्रकार से है। और उधर ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता प्राप्त कर ली, और फरवरी 1747 माधो सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई कर दी। इस तरह से ये युद्ध हुआ। 1 मार्च 1747 को दोनों पक्षों के बीच राजमहल नामक स्थान पर पुनः भीषण युद्ध हुआ, और राजमहल के इस युद्ध में ईश्वरी सिंह विजय हुआ। तो राजमहल युद्ध किस किस के बीच में हुआ? राजमहल की लड़ाई थी, राजमहल को लेकर युद्ध हुआ ईश्वरी सिंह और किसके बीच में? माधो सिंह के बीच। ईश्वरी सिंह की सहायता किसने दी? ईश्वरी सिंह की सहायता किसने की थी? राणोजी सिंधिया ने। ठीक है, राणोजी सिंधिया ने की। राजमहल के युद्ध तक पेशवा का बहुत कुछ चुका ईश्वरी सिंह की ओर था, किंतु राजमहल के युद्ध के महाराणा जगत सिंह मेवाड़ की शासक की ओर अधिक रुपए देने के लालच दिया गया, तो रण में 2 बार पेशवा ने ईश्वरी सिंह का साथ छोड़कर माधो सिंह का पक्ष ले लिया। इसके बाद बगरू नामक स्थान पर मराठों के साथ ईश्वरी सिंह की मुठभेड़ हुई। 6 दिन के युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित हुआ। यद्यपि इसमें जाट शासक सूरजमल ने ईश्वरी सिंह की तरफ से लड़ते हुए बड़े साहस का परिचय दिया, और उसे माधो सिंह को 4 परगने देने पड़े। इसके बाद में आगे दिया गया है कि उमेद सिंह को बूंदी का राज्य लौटाने तथा मराठों को भारी धनराशि देने का वादा करने के लिए विवश होना पड़ा ईश्वरी सिंह को। और बगरू के युद्ध, ये भी ऐतिहासिक घटना इंपॉर्टेंट है। अगस्त 1748 में ईश्वरी सिंह ने जो रुपए मराठों को देने का वादा किया हुआ उन्हें नहीं दे सका। होलकर इस धन की वसूली तो जयपुर की ओर बढ़ा, और जयपुर का राजदूत 2 लाख रुपए के साथ मिला, पर होलकर इस राशि से खुश नहीं था। उसने जयपुर की ओर बढ़ना जारी रखा। इस प्रकार यह घटना हुई और आत्महत्या कर ली 13 सितंबर 1750 को। और होलकर ने माधो सिंह से अपने जयपुर की गद्दी पर बैठाया, और गद्दी पर बैठते ही मराठों ने इसके सामने लंबी चौड़ी मांग रख दी, और माधो सिंह मराठों को सबक सिवा करना चाहता था। जनवरी 1751 को उसे एक सुनहरा अवसर मिल गया। इस दिन लगभग 4000 मराठों ने नवनिर्मित जयपुर नगर के खिलाफ मंदिरों बाजारों को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया, और इस तरह से मराठों का और राजपूतों का कत्लेआम शुरू हो गया। यहीं से कहानी बिगड़ गई। तो इस प्रकार के मराठों के लिए दोनों की लड़ाइयाँ घातक सिद्ध हुई। इसी प्रकार से ये एक दूसरे के साथ लड़ते हुए उनको अंग्रेजों को मौका मिल गया, और अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार कर लिया। तो ये है उत्तराधिकार युद्ध है, वो चलता रहता है, और ये था इस प्रकार से ये था। और इसके तुंगा का युद्ध भी दे रखा है, और जयपुर राज्य और मराठों के मध्य चौथ को लेकर बार बार विवाद होता था। महादजी सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर राज्य में लूट मचाया करते थे, और जोधपुर महाराजा विजय सिंह गठबंधन कर प्रताप सिंह ने शिवपुर व करौली के शासकों से इस संघ को सैनिक सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त महादजी का साथी मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी भी राजपूतों के साथ हो गया था। अतः 28 जुलाई 1787 को लालसोट के पास तुंगा नामक स्थान पर राठौड़ कछुआ गठबंधन की सेना में मध्य युद्ध हुआ, और भयंकर उत्पात के बाद भी युद्ध निर्णायक रहा, और महादजी पीछे हट गया। राजपूत सेना का पलड़ा भारी रहा। तुंगा की युद्ध मराठे राजपूत में अपना प्रभाव छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मराठों व राजपूत अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मराठों और राजपूत मध्य 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ। पाटन का युद्ध, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पाटन का युद्ध किस किस के बीच में हुआ है? मराठों व राजपूतों के मध्य। राजपूत सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, और जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों से मुक्ति का प्रयास किया, और जोधपुर की सहायता से 16 अप्रैल 1800 को मालपुरा में पुनः मराठों से युद्ध किया। किंतु इस बार भी विजय मराठों के हाथ लगी, और राज्य को फिर से संधि मराठों से करनी पड़ी। तो इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट घटना थी। और दो जो हमने देखा, उत्तराधिकार संघर्ष और तुंगा का युद्ध अमेरिका कछुआ वंशों से संबंधित था। इसी के साथ हमने पढ़ लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम जो अगला वीडियो है, इसका जो भाटी राजवंश है, जैसलमेर के भाटी, इसको हम पढ़ेंगे, और भरतपुर का जाट राजवंश पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।